किसी एस्टेरॉयड पर जीवन का मिलना अपने आप में हैरान करने वाली खोज है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो देखा वो वाकई उन्हें चौंकाने के लिए काफी था। और ये एस्टेरॉयड है रयोगु। रयोगु एक ऐसा एस्टेरॉयड है जहां का सैंपल लेकर के जापान का एक स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर आया था और उसी सैंपल में से कुछ सैंपल पर उन्हें जीवन के अवशेष मिले हैं, बाकायदा जीवन मिला है। लेकिन इस जीवन के पीछे भी एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो वो रहस्य क्या है, इसके बारे में खुलासा होगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किसी एस्टेरॉयड पर जीवन का मिलना अपने आप में हैरान करने वाली बात तो है ही, साथ ही वैज्ञानिकों ने जब जांच की उस जीवन की तो पाया कि वो जीवन लगभग वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर शुरुआती दिनों में हुआ करता था। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक हैरान थे। लेकिन जब इसकी और जांच पड़ताल की गई, जब इसका विश्लेषण किया गया, तो एक बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा। इस सैंपल को जांचने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी सतह पर मौजूद बैक्टीरिया लगभग निश्चित रूप से पृथ्वी से आए हैं। यह सैंपल 5 ग्राम वजनी चट्टान का हिस्सा है, जिसे जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट 2020 में रयोगु नामक एस्टेरॉयड की सतह से उठाकर धरती पर ले आया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पृथ्वी से मिलता जुलता जीव है और लगता है जैसे कि पृथ्वी से आया हुआ जीव है, वो जीवन है, तो आखिरकार ये कैसे संभव हुआ कि पृथ्वी से मिलता जुलता जीव या बैक्टीरिया कह लें, वो वहां पर उसके सैंपल में मौजूद था। आपको बता दें कि जब भी कहीं से कोई सैंपल लाया जाता है तो उसे कंटेमिनेट किया जाता है, उसे बहुत ही आइसोलेशन टाइप वाली जगह पे रखा जाता है ताकि उस पे जो जांच हो, उस पे जो चीज़ें मौजूद हो, उसके बारे में बिल्कुल वैसे ही हालात में वैज्ञानिक रिसर्च कर पाए जैसे हालात उसके अपने मूल जगह पे। अगर हम एस्टेरॉयड की बात करें तो एस्टेरॉयड वाली जगह पर जो वातावरण रहा होगा, उसी तरीके के वातावरण में रिसर्चर्स उसकी जांच करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के धरती पर उतरने के बाद वैज्ञानिकों ने चट्टान को एक क्लीन रूम के भीतर बने वैक्यूम रूम में खोला ताकि उसमें किसी तरीके का संक्रमण ना हो। इसके बाद उसे प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से भरे कमरे में रख दिया गया। फिर सैंपल्स को नाइट्रोजन से भरे कैनिस्टर्स में रखकर एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में भेजा गया। और पूरी दुनिया में जो ये सैंपल भेजे गए, अलग अलग रिसर्च सेंटर पे जब सैंपल को भेजा गया और वहां के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, उसकी जांच पड़ताल शुरू की, वहां पर जो सैंपल्स मिल रहे थे उसका विश्लेषण किया, तो जो वैज्ञानिकों ने उसके आधार पर एक नई स्टडी लिखी है, उस स्टडी में बताया गया है कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज को भेजा गया सैंपल रेजिन में एम्बेड किया गया था और वैज्ञानिकों को इसमें तंतुमय सूक्ष्म जीव मिले जो स्थलीय प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से काफी मिलते जुलते थे। उन्होंने अपने निष्कर्ष को जो रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया, उसमें इस तरह के जंतु मिलने का, इस तरह के बैक्टीरिया मिलने का खुलासा किया। वैज्ञानिकों ने लिखा कि उल्का पिंडों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी को बाह्यग्रही जीवन के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि लोकल कंटामिनेशन की संभावना उनकी व्याख्या को बहुत ज्यादा विवादास्पद बना देती है। खोज इस बात पर जोर देती है कि कंटामिनेशन कंट्रोल से जुड़ी सावधानियों के बावजूद स्थलीय जीव तेजी से बाह्यग्रहीय नमूनों पर खुद को आबाद कर सकते हैं। जी हां, वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई कि जो सैंपल इंपीरियल कॉलेज को भेजा गया, उसमें बीच रास्ते में ही जो सैंपल है उस पर शायद धरती के वातावरण के संपर्क में आकर के कुछ सूक्ष्म जीव यहां पर पहुंच गए।
अब सवाल ये उठता है कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद क्या कोई बैक्टीरिया इस तरह के जो सैंपल्स होते हैं वहां तक पहुंच पाने में सफल रहा? क्या ये आने वाले दिनों में इससे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने हर संभव तरीके से सावधानी बरती और उसको बहुत ही सेफ तरीके से इंपीरियल कॉलेज के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाया, लेकिन जिस तरह का कंटामिनेशन वहां पे पाया गया, जिस तरीके से उस पे संक्रमण पाया गया, वो अपने आप में हैरान करने वाला खुलासा है। वैज्ञानिक लंबे समय से बहस करते आए हैं कि धरती पर जीवन के ब्लूप्रिंट यहीं से आए या कहीं और से। पृथ्वी पर पाए गए उल्का पिंडों के पिछले एनालिसिस से पता चला है कि इसमें कुछ अंतरिक्ष चट्टानों में जीवन के लिए जरूरी 5 न्यूक्लियो बेस मौजूद है। लेकिन ये कंपाउंड चट्टानों पर अंतरिक्ष से आए थे या पृथ्वी पर आने के बाद उल्का पिंडों को दूषित कर दिया था? यह सवाल लंबे समय से बना हुआ है। जी हां, अब वैज्ञानिक इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिस तरीके से रयोग्यू उल्का पिंड से या एस्टेरॉइड कह लें उसे, तो उसका सैंपल पृथ्वी पर आने के बाद तमाम सावधानी बरतने के बाद भी वैज्ञानिक उसे संक्रमण से नहीं बचा सके, उस पर सूक्ष्म जीव फैलना शुरू हो गए, उस पर उनकी आबादी बढ़ने लगी। तो क्या यह भी संभव है कि पहले जो उल्का पिंड के सैंपल्स को जांचा गया, जो पृथ्वी पर मौजूद थे उल्का पिंड, उसमें जो जीवन के जो अवशेष मिले, जो जीवन के जरूरी तत्व मिले, क्या वो भी इसी तरीके से उस पर आए होंगे? या जो वैज्ञानिक अभी तक समझते रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड हैं वहां से ही जीवन पृथ्वी पर आया, लेकिन अब वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या जो पहले उन्होंने शोध किया, जो पहले एनालिसिस की तमाम उल्का पिंडों की जो पृथ्वी पर आए थे, उस पर जो उन्होंने जीवन के तत्व पाए थे, वो सब भी इसी तरीके से संक्रमित होकर के वहां पर पहुंचे होंगे। जापान से जो नमूना यूके भेजा गया था, वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से उस चट्टान को स्कैन किया और इसकी सतह पर बैक्टीरिया के कोई संकेत नहीं पाए। फिर 3 सप्ताह के बाद उन्होंने नमूनों को एक राल में डाल दिया और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए 1 सप्ताह के बाद इसका और बारीकी से अध्ययन किया। लेकिन इस दौरान वैज्ञानिकों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि दर, आकार और अचानक प्रकट हो जाना सभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से काफी मेल खाते थे। इससे पता चलता है कि नमूना रेजिन के अंदर रखे जाने के कुछ सप्ताह बाद ही कंटेमिनेट हो गया था और वैज्ञानिक बहुत उत्साहित थे, बहुत हैरान थे कि क्या वाकई किसी उल्का पिंड पर जीवन के अवशेष हो सकते हैं, जीवन किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है। लेकिन जब उसकी और बारीकी से जांच की तो पता चला कि वो सूक्ष्म जीव लगभग वैसा ही था जैसा हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। तब जाकर के वैज्ञानिक ये सोच रहे थे, तो क्या पृथ्वी जैसा सूक्ष्म जीव ही उल्का पिंड पर भी मौजूद है? लेकिन तमाम जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर आए कि सैंपल को बहुत सावधानी बरतने के बावजूद, उसको किसी तरीके से संक्रमण ना हो, इतनी सावधानी बरतने के बावजूद वो एक सैंपल जो इंपीरियल कॉलेज भेजा गया था वो संक्रमित हो गया होगा और उसी के कारण उस पर ये सूक्ष्म जीव मिले, ये बैक्टीरिया मिला। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।